हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। भारत और इंडिया दोनों लिखा जाता है। भारतीय संविधान में भाग 1 में आता है राज्यों का संघ। वीडियो के एंड में इसका ट्रिक लाया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 नए राज्य और प्रदेशों की स्थापना से संबंध है। सांसद नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकते हैं। विदेशी मंत्री भी शामिल किए जा सकते हैं इस आर्टिकल के अनुच्छेद। यह संघ को विस्तार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 3 राज्यों के गठन, सीमा क्षेत्र और नामों में परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांसद राज्यों की सीमा बदल सकती है। सांसद यानी पार्लियामेंट राज्यों की सीमा बदल सकती है। नए राज्य बन सकती है। संबंधित राज्यों से राय ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून से संबंधित है। नए कानून संविधान संशोधन नहीं बना माने जाते हैं। संसद साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। राज्य में पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो इसका ट्रिक है। आर्टिकल 1 किससे भारत, आर्टिकल 2 नए राज्य, आर्टिकल 3 राज्य बनाने बदलने, आर्टिकल 4 कानून बनाने। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 नागरिक की प्रारंभिक व्यवस्था से संबंधित है। संविधान लागू होने से पहले की नागरिकता, भारत में निवास से संबंधित प्रावधान, नागरिकता भाग 2 में वर्णित है। भाग 1 में राज्यों का संघ, भाग 2 में नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। विभाजन के बाद भारत आए लोगों से संबंधित 19 जुलाई 1948 महत्वपूर्ण तिथि है। नागरिक के विशेष प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? तो भारत से जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान जाने वाली व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या था? अनुच्छेद 6 था पाकिस्तान से आने वाले भारत में व्यक्तियों की नागरिकता। ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे के इनवर्स है। विभाजन के समय प्रवेश से संबंधित पुनर्वास परमिट का प्रावधान नागरिकता को अपवाद बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? तो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल की व्यक्तियों की नागरिकता, भारत दूतावास में पंजीकरण की आवश्यकता है। विदेश में रहने वाले भारतीयों से संबंधित है। नागरिकता का विशेष प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 9 विदेश नागरिक ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता को समाप्तन होना, माने जो लोग भारत में रह रहे हैं लेकिन वो विदेश में चले जाते हैं तो और वहाँ की नागरिक बना लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। दोहरी नागरिकता प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। विदेशी नागरिक लाने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। नागरिक संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। को प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार की निरंतरता, नागरिकता बनाए रखने का प्रावधान, संसद के कानून के अधिनियम, भाग 2 के अंतिम अनुच्छेद है ये। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 11 नागरिकता पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। तो नागरिकता अधिनियम 1955 इसी शक्ति के तहत बनी थी। सांसद को व्यापक अधिकार प्राप्त है। नागरिकता से संबंधित अंतिम अनुच्छेद है। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 12 राज्यों की परिभाषा से संबंधित है।
मौलिक अधिकार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल। केंद्र और राज्य सरकार शामिल है। अनुच्छेद 12 में केंद्र और राज्य दोनों शामिल है। स्थानीय निकाय में भी आ सकती है। अनुच्छेद 13 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून शून्य होगी। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अन्याय समीक्षा पर आधार मानी जाती है। मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। संविधान की सुरक्षिता स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक। विधि के समक्ष समानता प्रदान करना सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। यह एक व्यक्ति पर नहीं, सभी व्यक्तियों पे। राइट टू इक्वलिटी का आधार भी इसे माना जाता है। अनुच्छेद 15 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 आपका भेदभाव का निषेध से संबंधित है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भारत में भेदभाव का निषेध नहीं किया जाता है। महिला और बच्चों का विशेष प्रावधान संभव है, माने विशेष दर्जा दिया गया है। समानता के अधिकार का भाग है ये। आर्टिकल 16 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? ये समान अवसर का अधिकार, जैसे सरकारी सेवा में सभी को समान अवसर मिले। आरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। समानता का अधिकार का भाग है यह। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का अंत है ये, माने भेदभाव का ये अंत है। तो इस भेदभाव को यह समाप्त करती है। इससे अपराध घोषित किया जा सकता है। समानता का अधिकार का भाग है यह आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, उपाधियों का अंत। राज्य उपाधि प्रदान नहीं करेंगे। भारत रत्न उपाधि नहीं मानी जाती है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। केवल भारतीय नागरिकता को यह प्राप्त है। 6 स्वतंत्र प्रदान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें है। लास्ट क्वेश्चन। और अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 आपका राइट आंसर अपराधियों को दोषी सिद्धियों के संबंध में एक्सपोर्ट फैक्टो लॉ से सुरक्षा देती है। डबल जियोपार्ट से सुरक्षा करती है। सेल्फ इंक्रिप्शन के विरुद्ध संरक्षण करती है। जैसे कि मैंने कहा था इसके वीडियो के अंत में ट्रिक लाया हूँ, तो ट्रिक है 1 से 4 आर्टिकल आपको याद करना है। तो ये 1 से 4 आपको राज्य के ही बारे में देखने को मिलेगा। और 5 से 11 आपको आर्टिकल नागरिक संबंधित जैसे मिलेगा। और 12 से 13 अधिकारी का नींव है, माने लागू कौन सा कानून बना है। 14 से 18 के बीच समानता, माने भेदभाव, छूट, माने कौन से राज्य में लोग रह सकते हैं। और 19 से 20 स्वतंत्रता का अधिकार, माने हमारे पास 6 अभी तक स्वतंत्रता का अधिकार मिला गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक